हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मोइन आ चुका है मेरे घर और रक्षाबंधन की छुट्टियां हैं और घर में कुछ फंक्शन है, इस वजह से मोइन आ गया है और यहाँ सम्स आते ही खेलना शुरू कर दिया। तो सम्स को यहाँ बहुत फ्रीडम मिलती है, इस वजह से सम्स को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो सम्स यहाँ पर खेल रहा है और मेरी बहन आ गई है, तो मैं यहाँ पर कुछ अपनी बहन से बैठ के बातें कर रही हूँ और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और मोइन यहाँ पर अपना बॉटल लिए वो भी खेल रहा है और वो भी हम लोगों को छोड़ नहीं रहा था। उसकी मम्मा भी थी और मैं भी थी, तो मैंने तो पहले जी भर के मोइन को खिला लिया, उसके बाद मैं दूसरों के पास जाने देती हूँ। तो फिर मोइन के साथ मैं भी कुछ इस तरीके से खेलने लगी और मोइन की मम्मा की मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मोइन ने ही कुछ कर दिया, पानी वगैरह थोड़ा सा आ गया, तो उसे वो ड्रायर से ड्राई कर रही थी। तो मोइन परेशान कर रहा था कि उसे चाहिए है। तो आप देख सकते हैं कि जब बच्चे घर में आते हैं ना, तो चारों तरफ सामान बिल्कुल बिखर जाता है और फैल जाता है और मेरी अम्मी बिल्कुल माइंड नहीं करती कहाँ पे क्या फैला है या क्या पड़ा है। तो यहाँ पे अम्मी ने सम्स के लिए स्लीपर मंगवाई थी, तो वही चेक कर रही थी, तो मोइन ही पहन लिया पहले। और फिर नानी के यहाँ पे बने थे आलू बड़े, तो मेरी खाला लेकर आई और आप देख सकते हैं मैंने फिर सॉस डाली और थोड़ा सा प्याज कट करके फिर मैंने आलू बड़े इंजॉय किए। तो मेरी साफिया खाला जो है ना, बहुत पहले भी मैंने बताया कि वो टेस्टी खाना बनाती हैं और उनके हाथ के आलू बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जल्दी चलो, आपको खिलाएंगे। तो यहाँ पे मोइन की जो एक्टिविटी चल रही है आप ज़रूर देखिए और माशाल्लाह से आप भी देख के एंजॉय कीजिए वो कैसे कर रहे हैं। और अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी। प्लीज़ खाना है भैया, चलो भूख लगी है, चलो खिला दो। कैसे चबाओगे? कैसे चबाना है? चबाना कैसे है? चबा के बताओ। और चलो जल्दी खिलाएं, जल्दी आओ, जल्दी आओ, उठ के आओ जल्दी। तू खिलाए, इधर आओ, आपको खिलाएंगे। मम्मा के पास आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो मोइन की मम्मा मोइन को खाना खाने के लिए बोल रही है, लेकिन वो अपने तरीके से बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं खाना है, और ऐसे हाथ पकड़ रहा है, हाथों को पीछे कर दे रहा है कि मुझे उठना ही नहीं है। और काफ़ी देर तक मोइन ऐसी हरकतें कर रहा था और सब देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे कि मोइन, मतलब पहली बार ऐसा कुछ देखने को मिला कि सारी एक्टिविटीज उसकी चल रही थी, हैंड से, फेस से, सब कुछ से वो अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा था। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह मोइन उठा और ये हमारे खेत में काम करते हैं, लेकिन मोइन को किसी से कोई मतलब नहीं कि कौन है, और वो उनके पास भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो वो जाके बैठ गया था, जैसे वो बैठे थे ज़मीन में, तो ज़मीन पे जाके बराबरी से बैठ गया। और फिर सम्स को यहाँ पे कुछ देर मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि वो पढ़ाई कर ले, तो वो करने नहीं दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि मोइन ही सब कुछ पढ़ लेगा। तो सम्स बहुत ज़्यादा ना परेशान हो रहा था, तो सम्स बिल्कुल टीचर की तरीके से मार रहा था पेंसिल से। फिर उसके बाद घर में आए हुए थे ये भुट्टे, तो ये बहुत टेस्टी भुट्टे थे, तो मेरी बहन उन्हें यही छील के उन्हें निकाल रही थी और उन्होंने फिर भुट्टे भी भुने और बहुत अच्छे लगे। तो यहाँ पे भुट्टे उससे निकाल के रख लिए, मतलब छील के, और मुझे एक दिया भुन के। तो मैंने उसे खाया, लेकिन खाने से पहले उसमें मैंने नींबू और नमक लगाया। तो बोलते हैं ना भुट्टे में नींबू नमक मिलाओ तो दोगुना टेस्ट हो जाता है, तो हाँ हो गया था। और फिर रात में मैंने रोटी खाई और मटन की सालन बनी हुई थी, तो मैंने वो खाई। और सुबह फिर भाई साहब भी आए हुए थे, तो फिर आलू बड़े मंगवाए और जलेबी, और बहुत टेस्टी चटनी आई थी, और ये भिंडी की सब्ज़ी बनी हुई थी। और मेरी रोटी पराठे भी बन के कम्प्लीट हो गए थे कि जिसको जो खाना है खाओ अब। तो मैंने तो एक आलू बड़ा और 2 जलेबी ली, और चटनी तो लाजवाब थी। और यहाँ पे नाश्ता के सारे बर्तन खाली हो चुके थे, तो अम्मी उसे किचन से निकाल के बाहर की धोने की तैयारी में। तो यहाँ पे खाला रख रही हैं। और फिर अम्मी के लिए मैंने फ्रूट्स कट किए, और आज थोड़ा जल्दी थी क्योंकि घर में फातिया थी। और यहाँ मोइन नहा धोकर फ्रेश क्लीन होकर खेल रहा है। तो यहाँ मोइन को मैं खिला रही थी, उसकी मम्मा नहाने गई थी और फिर नहा के आई, तो उसको फिर
वो सो के उठ चुका था उतनी टाइम, तो फिर उसे नींद से जागने के बाद बच्चे टॉयलेट करते ही हैं। वो डाइपर पहना हुआ था, लेकिन ऐसा होता है ना कि डाइपर भी बहुत जल्दी से भारी हो जाता है, तो उसकी मम्मा उसे ऐसे ही करती हैं कि एक आध दो बार उसे थोड़ा सा डाइपर उतार के और फिर उसे ट्राई कर लेती हैं कि अगर उसे टॉयलेट आई है तो वो कर ले। बच्चे को ये ना लगे अगर हम कहीं पे हैं तो वो कंफर्टेबल रहना चाहिए। फिर यहाँ पर ये खाला के साथ मोइन और शम्स और उनके घर से एक बच्ची आई थी, खेल रहे थे। तो ये खाला हमारे घर में अम्मी की हेल्प करती हैं काम में, तो ये आप लोग जान जाएं, क्योंकि मेरे से पूछा गया था तो मैं इसे कमेंट में नहीं बता पाई थी। वो मेरी रिलेटिव सिस्टर ने पूछा था कि कौन है, तो ये खाला घर में हेल्प करती हैं और बहुत ही अच्छी हैं, हमारे घर में काफ़ी मदद करती हैं और बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा करीब हैं। इनके पास पूरे टाइम, अभी नहीं जब से कर रही हैं, बच्चों को छोड़ देते थे, पूरे टाइम देखती हैं। फिर हम लोग निकल चुके रेडी होके बड़े पापा के घर की तरफ, और आज धूप बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत पता नहीं कैसे लगते हैं ना गर्मियों में। और यहाँ पे बच्चे, ऑटो खड़ी थी तो सारे बच्चे यहाँ पर थे, तो मेरी बहन का बच्चा गिर भी गया, तो वही लग गया कि क्या हुआ, लगा तो नहीं उसे, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि उसे चोट नहीं लगी। फिर मैं तो आगे बढ़ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और दोपहर का टाइम था ये। और ये यहाँ पर हेलो कर रही है आप सबको, और यहाँ पे शम्स भी हेलो कर रहा है। तो ये कैमरा देख के एक्टिविटीज़ करते रहते हैं बच्चे, और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। तो यहाँ पर खाना हो चुका था, सबने खा लिया था, हम ही बहुत ज़्यादा लेट आए थे क्योंकि बच्चों का था ना रूटीन, थोड़ा सा सो गए थे। तो उसका काम होता है मेरी बहन का कि वो जब तक खाना खिलाती नहीं है तो वो घर से नहीं जाती है, क्योंकि वो बाहर कुछ खाते नहीं है, तो सोचती है घर में ही कुछ थोड़ा बहुत खा लें फिर हम लोग जाएँ। तो यहाँ पे पूरी तरीके से खाना हो चुका, सबसे लेट हम लोगों ने ही खाया, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए चारों तरफ के पर्दे ऊपर कर दिए थे, तो थोड़ा सुकून मिल रहा था। और फिर यहाँ पर भाई साहब भी आए, फिर भाई साहब भी यहाँ पर बैठे हुए थे और बच्चे खेलने लगे थे। यहाँ पे ग्राउंड बड़ा था, तो वही थोड़ा डर लग रही थी कि कहीं कोई किसी को मार ना दे या कहीं चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, तो देख भी रहे थे। फिर उनकी मम्मा चली गई उनके पास। तो मोइन को तो आप देखिएगा वीडियो कि मोइन किस तरीके से आज परेशान किया और किस तरीके से खेला। तो मोइन यहाँ पे कुछ नहीं देख रहा था, बस पूरे टाइम दौड़ रहा था, और यहाँ पे गाय का गोबर पड़ा हुआ था, तो लग रहा था कहीं मोइन सच में गिर ना जाए उस पर, और हुआ वही बाद में जिस चीज़ की हमको डर थी। तो यहाँ पे मोइन बार बार गिर रहा था और उठ रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसे माइंड नहीं किया कि नहीं तुम गिरो और उठो, क्योंकि बच्चे जितना गिरते हैं ना उतना स्ट्रांग होते हैं। और वो इस तरीके से परेशान किया सबको, पूरे टाइम खेला। और जब बच्चा खेल रहा था ना तो धूप बहुत तेज़ थी, लेकिन कुछ एहसास नहीं हो रहा था उस टाइम पे, उसको देख कितना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छाँव भी थी। तो अब यहाँ पे ऐसे हुआ कि मोइन ना सच में गोबर में जाके गिर गया, और उसकी मम्मा इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि अब तो मैं घर से दूर हूँ, मैं करूँ क्या। तो मोइन के पूरे कपड़े ख़राब हो चुके थे, और हम लोग ये सोच रहे थे कि हम करें क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा यहाँ पे देना था। फिर मोइन खेल ही रहा था और हम लोग उसको छोड़ देते खेलो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा था और पानी भरा हुआ था, तो भाई साहब को डर लग रही थी कि गिर ना जाए, लेकिन वो बच्चा है, मानता नहीं है। तो शम्स, मोइन को हम लोग मना कर रहे थे, और उतने में शम्स वहाँ पे पहुँच गया देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है। तो बच्चों का यही रहता है, जिस चीज़ को मना करो वो वही चीज़ करेंगे। कभी हम भी करते थे, सब करते हैं। तो यहाँ पे वो खड़ा है और थोड़ा देर से फिर, और यहाँ पे मेरी बहन इतना ज़्यादा परेशान खड़ी थी कि क्यों आपने ध्यान नहीं दिया, वो क्यों गिर गया, ऐसे बात कर रही थी, तुम लोगों की वजह से गिर गया, मुझे भी बोल रही थी। तो मैं बोली मैं क्या करते हम लोग, वो तो जा रहा था दौड़ते, और वहाँ पे ना मेन पॉलीथीन पड़ी हुई थी, तो वो माइंड नहीं किया, स्लिप हो गया उसमें। फिर वो बहुत चिड़चिड़ भी करने लगा कि उसे खेलने नहीं दे रहे, चारों तरफ से पकड़ ले रहे, तो बहुत रो भी रहा था वो। लेकिन फिर ज़बरदस्ती करके उसकी मम्मा उसको पकड़ी, और यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है देख के। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से उसके सारे कपड़े ख़राब हो चुके हैं, और फिर भी वो मान नहीं रहा है। फिर उसकी मम्मा ने किसी तरीके से उसकी कपड़े उतारने की कोशिश की, तो यहाँ पे उसकी सैंडल बस उतरी हैं, और उसका पैंट भी उतार कर उसे थोड़ा क्लीन करने की कोशिश कर रही थी कि मतलब ऐसे ना हो कि बच्चा खुद अपने आप में परेशान हो जाए। फिर मैं तो नानी के यहाँ के बैठ गई थी, फिर वो घर चली गई थी, फिर लेकिन घर से अपना उसे क्लीन करके मोइन को लाई। फिर घर आने के बाद शाम को मैंने
आलू की सब्ज़ी बनाई, और हैवी हैवी कुछ खा लूँ ना तो फिर मन नहीं करता कुछ खाने का। तो वही फिर मैं किचन में अपनी तैयारी करने में लग गई। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें, और मुझे कमेंट करके भी बताया करें कि मैं कैसे वीडियो बना रही हूँ, या आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ मुझे बता दिया करें, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपके बताने से आप एक मेरी फैमिली बन रहे हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइबर से ना मेरा दिल बहुत खुश होता है। जब मैं देखती हूँ ना कि मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और वो खुशी का मेरा ठिकाना नहीं होता। तो आप लोग को भी अल्लाह पाक बहुत खुशियाँ दें, और सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों। जिनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होती ना, उनसे पूछो कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है। तो मेरी तो हर वक्त अल्लाह पाक से सबके लिए दुआ होती है कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ दे, बहुत सब में फैमिली में मोहब्बतें दें, सब मिलजुल कर रहे हैं, सब खुश रहें। और ये मेरा ज़ीरा पानी उबल चुका है, तो ये मैं सुबह मॉर्निंग में पीती हूँ, और अभी बीच में बंद कर दिया था फिर पीने लगी। और मेरी एक मिस्टेक से ना 2.5 लीटर दूध पूरा ख़राब हो गया, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और क्या कर सकते हैं, अगर कुछ नुकसान होना होता है तो वो तो होता ही है, और हो गया।